हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग के सभी ब्रांचेस के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के सिलेबस, बुक्स, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और पढ़ाई की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की केवल दो कैटेगरीज होती हैं। एक वो जिनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होता है और दूसरे वो जो मैथ्स से डरते हैं। तो आप दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर डिप्लोमा का जो सिलेबस है वो बहुत आसान है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो बहुत आसानी से आप 90 मार्क्स से ऊपर तो ला ही सकते हैं और 100 मार्क्स अचीव करना बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज़्यादा जो बैक आती हैं वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में आती हैं और वो बैक 3 साल तक क्लियर नहीं हो पाती और ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो उस अप्लाइड मैथमेटिक्स की बैक के कारण स्पेशल बैक हर साल देते रहते हैं और डिप्लोमा का उनका ड्यूरेशन बढ़ता ही जाता है। तो आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा ना हो और मैं ये चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें मैथ्स में, जिससे आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बने। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे और ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की ऑनलाइन स्टडी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगी अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के लिए आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। देखिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की सभी ब्रांचेस के लिए, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हैं, एक कॉमन बुक होती है। आप चाहें, सबसे बेस्ट मुझे लगती है सार्थक पब्लिकेशन की बुक। इसके अलावा बीबीपी पब्लिकेशन, जो अब आरती पब्लिकेशन के नाम से आ रहा है, आप उसे भी ले सकते हैं और आप ईगल पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं। इसके अलावा केवल आपके 11th 12th NCERT की बुक से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। इतना भी सफिशिएंट है डिप्लोमा मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को साथ में अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का एग्ज़ाम आप किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में पेपर आता है और ये आपकी चॉइस होती है आप आंसर किस में लिखना चाहते हैं। और वैसे भी मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हिंदी और इंग्लिश के बीच कोई बहुत बड़ा फासला है, एक जैसा ही होता है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश के सारे टर्म्स आने चाहिए और आते भी हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो पेपर होता है, इसमें आपको एक्सटर्नल मार्क्स यानी कि जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं 100 मार्क्स का पेपर आपका वहाँ पर आता है और इंटरनल मार्क्स जो होते हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं। इंटरनल मार्क्स आपको मिड टर्म एग्जाम, क्लास टेस्ट, असाइनमेंट्स और आपकी अटेंडेंस के बेसिस पर मिलते हैं। अटेंडेंस इस साल आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस की अटेंडेंस काउंट की जाएगी, आप जिस भी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में, यानी कि जो एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स के। तो 100 मार्क्स का पेपर आपके 3 सेक्शंस में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको 12 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स आपके सेक्शन ए से बनते हैं। मैं कहूँगी कि सेक्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी बारीकी से पढ़ाई करें, फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न करें, कॉन्सेप्ट्स को समझें, तो इस 20 मार्क्स के लिए आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी होती है। आप बहुत हल्की फुल्की पढ़ाई से 20 मार्क्स आसानी से अचीव कर सकते हैं। फिर आता है सेक्शन बी, जहाँ पर आपको 7 में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और जिसमें से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है, तो 30 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होता है। और होता है सेक्शन सी, जिसमें से भी आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 7 क्वेश्चंस में से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और ये बनता है आपका 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो परसेंटेज है वो सेक्शन सी में रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मज़े की बात यह है कि सेक्शन सी में कौन से क्वेश्चंस आएंगे ये बड़ा ही एक ट्रेडिशनल वे में चला आ रहा है पेपर, और हमें पहले से पता होता है कि इस टॉपिक से हमारा एक क्वेश्चन सेक्शन सी का बनने वाला है। इसी तरह से सेक्शन बी के लिए भी है। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है, बहुत सारा समय निकल गया है, फेब एंड या मार्च तक एग्ज़ाम होने की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उससे पहले आपके मिड टर्म एग्ज़ाम
एग्ज़ाम होंगे, तो हमें एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है कि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए एग्ज़ाम में। तो इसके लिए हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करेंगे। जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और हर चैप्टर से कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ए का क्वेश्चन क्या बनेगा, बी का किस तरह का बनेगा, सी का किस तरह से बनेगा। तो इस तरह से सेक्शन वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जानकारी दूंगी और पूरा ज़्यादा फोकस हम करेंगे जो ज़्यादा मार्क्स कवर करने वाला पोर्शन है उस पर। आप देख रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो सिलेबस है आपकी स्क्रीन में। 4 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है अलजेब्रा, जिसमें से आपका 30 मार्क्स का पोर्शन पेपर में कवर होता है। सेकेंड यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से आपका 20 मार्क्स का पोर्शन कवर होता है। थर्ड यूनिट है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहाँ से 15 मार्क्स का पूछा जाता है। और फोर्थ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल कैलकुलस, जहाँ से आपका 35 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट और फोर्थ यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल पास तो आप इन दोनों में से कोई एक यूनिट पढ़कर ही हो सकते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको सारे यूनिट्स की सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से स्टडी करना है। और ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर कुल मिलाकर 35 मार्क्स का पोर्शन कवर करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, मैं फिर कह रही हूँ कि इंटरमीडिएट जो लोग मैथ्स से करके आए हैं उनके लिए बहुत आसान है। अगर वो सिंसियरली पढ़ते हैं तो यहाँ उनके लिए 100 मार्क्स लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, चाहे वो 10th से आए हैं या बायो बैकग्राउंड के हैं या गैप के बाद आए हैं, ये 11th और 12th की मैथमेटिक्स से ज़्यादा आसान है। बावजूद इसके इसमें ही मार्क्स बच्चों के कम आते हैं। यहाँ भी 2 कैटेगरीज होती है, एक तो वो बच्चे जो मैथ्स में सबसे अच्छा स्कोर करते हैं, दूसरा जिनकी मैथ्स में बैक आती है। तो अगर आप सही प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप सिर्फ अपनी ऑनलाइन स्टडी के ही बेसिस पर मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज़, जहाँ पर हम अपना यूनिट फर्स्ट से अलजेब्रा से टॉपिक वाइज अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आप मेहनत करेंगे, आपके साथ साथ मैं भी मेहनत करूंगी। मेरे पास टाइम की बहुत कमी रहती है, मैं बहुत कोशिश करके टाइम निकाल के आप लोगों की हेल्प करने के लिए ये वीडियोस लेकर आती हूँ। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई कन्फ्यूज़न है, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपके कमेंट्स का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। आप मुझे और भी कोई सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से हम अपने चैनल पे काम करें या फिर अपनी पढ़ाई के लिए क्या करें बेहतरी के लिए। आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी हैं, जिस तरह से भी आप मुझसे कोई हेल्प ले सकते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी सीरीज़ नेक्स्ट वीडियो से। तो तब तक आप अपने सिलेबस को स्टडी कीजिए और कोशिश कीजिए आपको बुक्स मिल जाएँ। अदरवाइज़ अपनी 11th 12th NCERT की बुक्स जरूर अपने पास रखिए। ये जो सिलेबस है इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैं इंपॉर्टेंट PDFs डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देती हूँ, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।